आज हम पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी में, उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और सिलेबस में जो देखेंगे हिंदी के सिलेबस को देखेंगे जो पीजीटी का है। तो दोस्तों ये पीजीटी का सिलेबस है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें बिना सिलेबस का तो कोई तैयारी नहीं होता है, इसलिए दोस्तों हमने सोचा कि आप लोगों को सिलेबस हर सब्जेक्ट का बता दें, जिससे कि आप लोगों को तैयारी करने में आसानी हो जाए। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हिंदी है आपका पीजीटी का, ठीक है। इसमें है क्या क्या पूछा जाएगा, ये सिलेबस है, इसको देख लीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास में से प्रश्न रहेगा। उसमें दिया है, सब टॉपिक में दिया है, आदिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, भक्ति काल, संत काल, सूफी काव्य, राम भक्ति, ठीक है, काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, रीति काव्य धाराएं और रीतिबद्ध, रीति मुक्त से रीति सिद्ध, भारतेंद्र युग से और द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविताएं। तो इन सब से क्या है आपका प्रश्न पूछा जाएगा, जितना हमने बताया भी। और आगे क्या क्या है ये देख लीजिए। अब है दोस्तों आगे का, ये जितने युग हैं, युग को आपको पढ़ना है, जितने भी काल है, युग है, उनको आपको जरूर ध्यान लगाकर पढ़ना है, क्योंकि उनमें से एक क्वेश्चन अधिकांश पूछेगा। वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ये सिलेबस है, सिलेबस को छोटा कर दिया है, लेकिन इसमें जब पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये ध्यान रखें। फिर इसके बाद हिंदी साहित्य के बाद आता है गद्य साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य के बाद गद्य साहित्य के विकास में क्या क्या है ये देख लीजिए। निबंध नाटक, निबंध और नाटक, कहानियाँ, उपन्यास, आलोचना। इसमें जैसे निबंध किसने लिखा है, उसके लेखक और निबंध का नाम, नाटक किसने कौन सा लिखा है उसका और उसके लेखक का नाम, इसी तरह कहानियाँ के लेखक और उसके पुस्तक का नाम, उपन्यास और उसके पुस्तक का नाम, फिर आलोचनाएँ कौन किस पे किया है, टिप्पणी कौन की है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। हिंदी की लघु विधाओं का विकासात्मक परिचय, इसके बाद जीवनी भी पूछेगा, स्मरण, आत्मकथा, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य और व्यंग, ये आपके सिलेबस में है। इसके बाद है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में क्या क्या है, अवयव, भेद, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द, शक्तियाँ। इसके बाद है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में क्या पूछेगा, भाषा विज्ञान है फ्रेंड्स, इसमें हिंदी की उपभाषाएं जो हैं उनको पूछ सकता है, विभाषाएं, बोलियां, हिंदी शब्द जो संपदा है उसको, हिंदी ध्वनियाँ, हिंदी की जो ध्वनियाँ हैं उससे जो है वो सब याद आएगा। आगे है आपका व्याकरण। व्याकरण में क्या क्या पूछेगा, हिंदी की वर्तनी मतलब शुद्ध और अशुद्ध यहाँ जो होती है वो पूछेगा, संधि, संधि से क्वेश्चन आ सकता है, समास, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्हों का प्रयोग, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द और वाक्य शुद्धि, मुहावरा और लोकोक्तियाँ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो व्याकरण में भी है, व्याकरण में जो है हिंदी वर्तनी है, संधि है, समास है, लिंग है, वचन है, कारण है, विराम चिन्हों का प्रयोग है, पर्यायवाची और विलोम, वाक्यांश के शब्द, वाक्य शुद्धियाँ और मुहावरे हैं। तो इन सब के लिए दोस्तों जो लुसेंट है आपका, लुसेंट पर्याप्त रहेगा ये व्याकरण की दृष्टि से। लुसेंट को ज़रूर आप कर लीजिए। और पृथ्वीराज चौहान का जो ये बुक आता है वो भी अच्छा है ये ग्रामर के लिए। और जो आप एमए और मतलब बीए में जो पढ़े हैं हिंदी के लिए, वो सब किताबें आप रख सकते हैं। संस्कृत में, इसी हिंदी में संस्कृत साहित्य में कुछ चीज़ें आपसे पूछेगा। इसमें संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाएं जो होगी वो पूछेगा, और उन रचनाएं जो रचनाकार है और उनकी रचनाओं के बारे में आपसे पूछेगा संस्कृत साहित्य की, ठीक है। फिर इसके बाद भास पूछेगा, कालिदास, भावरी, मार, डांडी, भवभूति, हर्ष, मम्मट, विश्वनाथ, राजशेखर, इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो भास हैं
इनकी रचनाएं या इनके द्वारा जो भी लिखा गया है, पुस्तक किस डेट में लिखी गई है, कब लिखी गई है, अध्याय भी है तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे, किस पुस्तक में कितने अध्याय है, तो ये किस काल के कवि हैं, ये सब ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि किस काल के, उनका कब का है, पीरियड कब का है, कब तक वो रहे हैं, ये सब है। और समकालीन भी पूछ सकता है, तो ये सब चीज़ें हमको याद रखना है। और कभी कभी कोई किसके दरबार में रहा है, वो दरबार वाला भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसको किसके दरबार में रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद व्याकरण है हिंदी जो साहित्य है, संस्कृत का साहित्य और व्याकरण। तो व्याकरण में आपका है संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग समास, विभक्तियाँ, उपसर्ग, प्रत्यय और शब्द रूप, धातु रूप, काल रूप, जो काल अनुवाद है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा हिंदी का सिलेबस है। तो यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सिलेबस बहुत छोटा सा है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो ये बहुत आपको ब्रॉड दिखाई देगा। तो इस पे आपको ध्यान रखना है और अपने परीक्षा को अच्छे से तैयारी में अभी तक जुट जाना है। अगर आप फार्म भरे नहीं है तो फार्म भर दीजिए, क्योंकि जुलाई तक इसका डेट है। और इसके बाद आप फार्म को जैसे ही फिलअप करेंगे अपनी तैयारियों में जुट जाइए। जितना जल्दी फार्म डालेंगे उतना अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। तो ये सब सिलेबस है, और सिलेबस वीडियो को रोककर आप सिलेबस को पूरा लिख लीजिए, जिससे कि आपका तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है, बिना सिलेबस का तैयारी करना मतलब एक प्रकार का मूर्खता है। तो इसलिए सिलेबस ज़रूर लिखें और कहीं नोट कर लें, दीवार पे इसको चिपका दें। अगर आप पीजीटी से हैं, पीजीटी का दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो एक दीवार पे या श्यामपट पे कहीं अपने चिपका लें, कि जिससे कि आपको दिखता रहे कि सिलेबस क्या है। पहले तो हमको सिलेबस याद होना चाहिए, जिससे कि हम अच्छे से कर सकें। तो धन्यवाद दोस्त, आप लोगों को अन्य सब्जेक्ट से जो सिलेबस है वो अगले वीडियो में देंगे। नमस्कार।